अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सवैयाँ। तो इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम सवैयाँ हैं, 4 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, 3 टेबलस्पून मेरे पास कोकोनट पाउडर है, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास कोकोनट है कटा हुआ। इसके बाद मेरे पास 4 मगज़ है, 2.5 टेबलस्पून के करीब। थोड़े से मेरे पास यहाँ पे बादाम है, थोड़े से पिस्ताशियो हैं और आधा कप मेरे पास घी है, 1 कप मेरे पास पानी है। बाकी सारे जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो आप इसमें ऐड करें, आप चाहें तो आप इसमें ऐड ना करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ किशमिश है जो कि मैं दिखाना भूल गई थी, इनको मैंने भिगो के रख लिया था। यहाँ पे मैंने एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, आधा कप मैंने इसके अंदर घी ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर मैं इलायचियाँ जो कि 4 से 5 इलायचियाँ हैं वो ऐड कर लूँगी, जिससे जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और इसको जो है वो हल्का सा सोते कर लेंगे, यानी इसमें से जो है वो खुशबू आने लगे तब तक जो है वो हम इसमें सवैयाँ ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म होती हैं तो इसके अंदर हम सवैयाँ ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ये हो चुकी हैं डन। और अब मैं इसके अंदर ये 400 ग्राम जो मेरे पास सवैयाँ हैं ये मैं ऐड कर लूँगी। और सवैयाँ जो है मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पास 1.5 पैकेट सवैयाँ हैं जो कि 400 ग्राम है। अब यहाँ पे हो चुकी हैं सारी की सारी सवैयाँ ऐड और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से 2 चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है वो सारी सवैयों पे अच्छे से घी लग जाए और सारी सवैयाँ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं। और यहाँ पे जो है वो हमने इनको इक्वली रोस्ट कर लेना है घी के अंदर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मतलब इसे मिक्स करना। तो आपने जो है वो इसे थोड़ा सा लो फ्लेम के ऊपर ही करना है। ये देखें मीडियम लो फ्लेम के दरमियान में मैंने इसे रखा हुआ है, तो इससे जो है वो ये जलेंगी नहीं और इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो हमने जो है वो अच्छा सा इसे ब्राउन कर लेना है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कर लीजिए, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे ये जो है वो ऑलमोस्ट डन हो रही हैं। जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने गार्निशिंग के लिए जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स को अलग कर लिया है, जिसमें थोड़े से पिस्ताशियो, बादाम और थोड़ा सा कोकोनट को मैंने अलग कर लिया। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 4 टेबलस्पून बताए थे बट मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किशमिश ऐड कर लिया इसके अंदर, इसी के साथ ही 4 मगज़ ऐड कर लिया। अब इसके अंदर ड्राई कोकोनट ऐड कर लिया, मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड कर लिया। और अब जो है वो कोकोनट ऐड कर लिया इसके अंदर, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया था। यहाँ पर मैंने बादाम ऐड कर लिए, अब इसके अंदर पिस्ताशियो ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर यहाँ पे मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून के करीब ऐड की है, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ उन्होंने ज़्यादा शुगर नहीं यूज़ करनी है, तो इस वजह से मैं इसमें कम शुगर यूज़ कर रही हूँ। अब जो 1 कप पानी था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लूँगी। देखिए पहले थोड़ा सा मैंने ऐड करके देखा, अब मैंने बाकी का पानी भी इसमें ऐड कर लिया और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी बच रहा है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से वो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे जो है वो आपकी सवैयाँ दब जाएंगी और वो जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो आपने जो है वो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और इसमें मीठा आप अपने हिसाब से आप ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। वैसे 400 ग्राम शुगर के अंदर जो है वो तकरीबन 200 ग्राम तक शुगर आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे पानी बच चुका है। और अब जो है मैं सवैयों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जो है वो इसे मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। पहले एक बार इसे अच्छे से इस वजह से मिक्स कर रही हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जो पानी हमने डाला है और जो शुगर है थोड़ी सी इसके अंदर, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब शुगर ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर लिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो ये आप देख सकते हैं कि अब ये हो चुका है डन। अब मैं इस पर लिड लगा के इसे धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो है वो ये अपनी ही स्टीम के अंदर अच्छे से थोड़ी सी गल जाएँ, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब जो है वो हम इसे देख लेते हैं कि ये डन हो चुकी हैं। तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ा था और अभी आप देख सकते हैं कि ये सवैयाँ कितनी खिली खिली सी हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये इस तरह से होनी चाहिए। वैसे तो सवैयाँ हर कोई बना लेता है और सवैयाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट मैंने फिर भी इसकी वीडियो अपलोड कर ली कि जो बिगनर्स हों या जिन्हें नहीं बनाना आता हो तो वो उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए।
तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अगेन एक बार फैला लेती हूँ इसे और फिर इसे लिड लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद छोड़ रही हूँ और ये यहाँ पे जो है डन हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउट। तो व्यूवर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ ही व्यूवर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।